भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो बहनों और भाइयों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आज एक चीज जरूर कर लेना, जो भी भाई बहन अगर चैनल से ना जुड़े हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बेल को आल पर जरूर दबा लेना, ताकि जुड़ जाएंगे तो हर रोज जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। इधर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से एक ये नया सरकारी आदेश जारी हुआ है और इस आदेश को सभी बहनें ध्यान पूर्वक सुनेंगी। विजय किरण आनंद जी हैं, महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने इस आदेश को जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के उनको भेजा है। तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह लेटर महानिदेशक की तरफ से भेजा गया और 11 अगस्त को यह लेटर जारी किया गया है, जिसमें प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में। तो आंगनबाड़ी बहनों ध्यान देना, जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चे हैं 5 से 6 वर्ष के, उनका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का ऑर्डर महानिदेशक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समस्त उत्तर प्रदेश में भेजा है और प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत ही निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन से यह मैटर जुड़ा हुआ है। और अगर विस्तार से इसको देखें तो इस लेटर में उन्होंने कहा कि महोदय, आप अवगत हैं कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2021 में निपुण भारत के रूप में मूलभूत साक्षरता प्राप्त करने हेतु देशव्यापी निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया जा चुका है और उक्त के परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा शासनादेश दिया गया है 27 जून 2022 वाला, जिसके द्वारा निपुण भारत मिशन से संबंधित राज्य के समस्त जनपदों के लिए त्रैमासिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित हैं, अतः बाल वाटिका कार्यक्रम से कार्य योजना तथा उक्त आयु वर्ग के बच्चों के कक्षा 1 में अंतरण की ट्रैकिंग की जानी है। तत्क्रम में संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र, यानी जो जहां प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन्हीं को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र बोला जाता है। ऐसे केंद्र युक्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो है प्रेरणा जो पोर्टल है उस पर 15 सितंबर 2022 तक पूर्ण किया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त रजिस्ट्रेशन का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो देखो बहनों, हम अपने शब्दों में बताते हैं, जो आप लोगों को बस याद रखना है। आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले 5 से 6 वर्ष वाले बच्चे, वैसे आते तो पढ़ने के लिए 3 से 6 वर्ष के होते हैं, तो कितने 3 से 6 वर्ष के सभी बहनें जानती हैं, लेकिन आपको किन बच्चों की सूची अलग बना लेनी है, 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों की बना लेनी है। अब ऐसे बच्चों की जब लिस्ट आप अपनी तैयार कर लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन बच्चे हैं जो 5 से 6 वर्ष की कैटेगरी में है। अब उन्हीं बच्चों की लिस्ट आपको जो है अपने प्रधानाध्यापक को दे देनी है, वो आपसे खुद ही मांगेंगे और उनको आप आसानी से बता पाएंगे। तो अभी आप बना लो 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों की लिस्ट, और जब वो मांगे तो तुरंत उनको बता दो कि फला फला बच्चा 5 से 6 वर्ष के उम्र में आता है, और उसी का वो क्या करेंगे प्रधानाध्यापक, उसको जो है प्रेरणा पोर्टल पर उसका फीडिंग करवा देंगे और रजिस्ट्रेशन यानी करवा देंगे, यानी नामांकन करवा देंगे, और जो कि 15 सितंबर तक जो है ये कार्य पूरा करना भी है, तो अभी इसी महीने कर लिया जाएगा।
तो अभी फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, कक्षा 1 में जब बच्चा जाएगा प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 में, तो उसका पता चलेगा कि जो है यहां पर अभी 5 से 6 वर्ष से निकलेगा तो तुरंत कक्षा 1 में जाएगा। तो इससे उनका ट्रैकिंग हो जाएगा कि बच्चा वहां से निकला और फिर वो कहां गया, वो प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ रहा या फिर कहीं और उसने दाखिला ले लिया। तो यहां पर ये कार्य जो है जरूरी है। और वैसे भी आपको पता है, जो आपने प्री प्राइमरी के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्रों के रूप में विकसित करने, साथ ही कक्षा 1 और कक्षा 2, ये 2 कक्षाओं को भी प्री प्राइमरी से जो जोड़ा गया है, ये निर्णय इसीलिए लिया गया है ताकि 3 से 6 वर्ष के आने वाले समस्त बच्चे आंगनबाड़ी के और प्लस आपके 1 से 2 जो है कक्षा वाले बच्चे, ये सब एक ही जो है अंतर्गत आते हैं, जिसको प्री प्राइमरी नाम दे दिया गया, ताकि कक्षा 1 में बच्चा जाए तो वो आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चे आसानी से उनको मिल भी जाए। तो फिलहाल के लिए ये लेटर भेजा था, सविता तिवारी बहन अंबेडकर नगर से आती हैं और आपको अच्छे तरीके से ये लेटर मैंने समझा दिया किससे जुड़ा हुआ है और क्या मैटर आगे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगली एक जानकारी की। तो सुनीता बहन है, अयोध्या से आती हैं और उन्होंने कहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर इवेंट वाला जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं हो रहा है, जिसमें अन्नप्राशन डेट सबमिट करना था। मेरे साथ ऐसा है कि सबके साथ में ऐसा हो रहा है, तो कृपया वीडियो देखने वाली बहनें और भाई आप सब बताएं, क्या आपके वहां भी अन्नप्राशन डेट सबमिट नहीं हो पाई है इस बार? क्या आपका जो इवेंट वाला जो ऑप्शन है क्या वो ओपन नहीं हो रहा है? तो अगर ऐसा है तो आप सब जो है कमेंट में जरूर अवगत कराएं, ताकि पता चल जाए कि इनकी अकेले की प्रॉब्लम है या सबके साथ है। और हाँ, अपडेट जरूर चेक कर लिया करना सभी लोग, क्योंकि जब भी कोई एरर आता है उसके बाद अपडेट के बाद में ज्यादातर चांस होते हैं कि वो फिक्स कर दिया गया हो। वहीं पर अगली एक जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। घोटालेबाज प्रभारी सीडीपीओ का हुआ है स्थानांतरण और यहां पर जांच हुई है। आइए देखते हैं। बाबू की शादी के लिए मांगी थी 2-2 पैकेट दाल व रिफाइंड, ऐसा यहां पर छपा हुआ है। खैर, जागरण वगैरह का प्रभार बताया जा रहा है कि प्रभारी सीडीपीओ को डीएम ने किया तलब, अब होगी यहां पर जांच और जांच समिति के समक्ष रखा जाएगा आरोप पत्र। जागरण ने खबर प्रकाशित कर किया था उजागर, तो बहुत अच्छी बात है। लिखा हुआ है बाल विकास जो है पुष्टाहार विभाग की शहर परियोजना में सीडीपीओ का जो प्रभार है गाजीपुर में, वो देख रही मुख्य सेविका सोना कुमारी का जो है डीपीओ ने जखनिया स्थानांतरण कर दिया। हालांकि अभी भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। आरोप पत्र को जांच समिति के समक्ष रखने के पश्चात उसे निदेशालय भेजा जाएगा, जिसके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जागरण ने समाचारी अभियान चलाते हुए प्रभारी सीडीपीओ के घोटाले को उजागर किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने जांच बैठाई और उससे संबंधित में खलबली मची हुई है। प्रभारी सीडीपीओ के खिलाफ व्हाट्सएप पर मैसेज कर कार्यालय के बाबू की शादी के लिए 123 आंगनबाड़ी केंद्रों से 2-2 पैकेट दाल व रिफाइंड मांगने सहित कई अन्य आरोप हैं। इस मामले को दैनिक जागरण ने उजागर करते हुए बीते 7 अगस्त के अंक में पेज नंबर 5 पर बाबू की शादी के लिए सीडीपीओ खा गई कई कुंटल दाल व रिफाइंड शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी, जिसका डीएम ने संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश भी दे दिया है। तो यहां पर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करता है जागरण और इसके बारे में उनका कहना है कि अपनी गर्दन फंसती देखकर जो है प्रभारी सीडीपीओ सोना सिंह ने आंगनबाड़ियों को डरा सहमा करके सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराने लगी। हालांकि वह अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सकी और गुरुवार की शाम डीपीओ ने तत्काल प्रभाव से उन्हें कार्यमुक्त कर दिया। जखनिया विकास खंड के कार्यों में सहयोग का आदेश दिया। पत्र जारी करने के समय में इसके अनुपालन का भी निर्देश दिया। वहीं पर डायरेक्टर ने मांगा ब्यौरा। प्रभारी सीडीपीओ के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान को बाल विकास पुष्टाहार के डायरेक्टर ने संज्ञान लेते हुए प्रभारी सीडीपीओ से संबंधित सभी ब्यौरा मांगा है और सीडीपीओ का स्थानांतरण अभी प्राथमिक कार्रवाई है, अभी भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। और डीपीओ डीके पांडे ने बताया कि निर्देश के जो है यहाँ पर निदेशालय के आरोप पत्र भेजने के साथ ही सीडीपीओ से भी उनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और इसके बाद निदेशालय के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई वहां पर की जाएगी। अब देखो आगे भाई क्या होता है, मामला काफी गंभीर लग रहा। इधर हम बात करते हैं कि ये बहन आती है जो कि फर्रुखाबाद से है, ज्योति शुक्ला बहन, और इन्होंने देखो कहा है कि भाई साहब को नमस्कार, मैं आपकी बड़ी फैन हूं और आपकी कोई भी वीडियो नहीं जो मिस करती हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को न्यूज में जरूर दिखाएं। तो देखो बहनों, वीडियो दिखाना कोई बड़ी बात नहीं और कोई समस्या भी मेरे लिए नहीं है, लेकिन इस समय आप सब जानती हैं जैसा कि जो है 15 अगस्त है। अब ऐसे में देशभक्ति वाले जो गीत हैं वो वीडियो में अगर लगे होंगे और वो लगा करके भी बहन
बहनें बहुत भेज रही हैं, तो ऐसे वीडियो प्रदर्शित नहीं हो सकते। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको आज समझाता हूं, क्योंकि काफी बहनें ये नहीं जानती हैं, उनको लगता है कि उनका वीडियो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके पीछे की समस्या और मेन वजह कारण वो जानना नहीं चाहती और शायद उनको पता नहीं है। तो देखो, जब चाहे वो आपका कोई भी गीत हो, चाहे वो देशभक्ति वाला हो, चाहे सिंपल आपके गाने ही क्यों ना हो, तो यहां तक कि किसी का भी कोई और के द्वारा गाया गया कोई भी कंटेंट अगर उसको आप अपने वीडियो में शामिल करते हो तो वो कंटेंट कॉपीराइट बोला जाता है। और यहां पर आप देख रहे हैं, इसीलिए पिछली बार आपने देखा था एक मैटर पर ऑल इंडिया पर स्ट्राइक भी आया था। इसीलिए इस तरह के मैटर नहीं दिखाए जाते जिसमें कुछ भी अलग से ऐसा कंटेंट बज रहा हो, गाना हो या कुछ और हो जो हमारा नहीं है या फिर बहन आपका स्वयं का नहीं है। अब इसमें वीडियो में आप तो स्वयं के हैं, लेकिन इसमें जो बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है, जो देशभक्ति गीत हो या फिर सिंपल गाना, कोई भी गाना हो, कैसा भी कोई भेजे, तो वो तो ना तो आपका है ना तो मेरा है। वो जिसने बनाया, जो भी वहां पर जो सिंगर जिन्होंने गाया उनको क्रेडिट जाएगा, जिन्होंने लिरिक लिखी थी उनको जाएगा, जिनके वो शब्द होंगे, तो ऐसे में वो उनका कंटेंट हुआ। अब इनको लगा करके डबिंग करके डालना वो फिर कॉपीराइट के तहत आता है, और यूट्यूब गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। अगर होता है तो कॉपीराइट की भी समस्या आती है, उसके अलावा कभी कभी स्ट्राइक भी आ जाती है, और ये स्ट्राइक चैनल के लिए भी जो है खतरनाक होती है। इसीलिए कभी भी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया पर अब ज्यादा से ज्यादा जो भी चीजें आती हैं वो हमारे बोलने के अनुसार ही आती हैं, क्योंकि 15 दिन के लिए पिछली बार ऑल इंडिया बंद हुआ था, तब सुधांशु पटेल चैनल पर वीडियो डालने पड़े थे। अब इसीलिए जो भी अन्य तरह के वीडियो टाइप के आते हैं उनको सुधांशु पटेल पर मैं डालता हूं, लेकिन उस पर भी जो है गाने बजाने टाइप के कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं होते हैं, तो ये आते हैं कॉपीराइट के तहत। अब बात करते हैं कुछ बहनों की, जैसा कि एक ये बहन है, और सिंपल कोई बहन अगर वीडियो अपना बना करके भेजें, खुद गाएं बिना कोई ट्यूनिंग के, खुद से यानी शब्दों से गाएं, खुद के कुछ बोल हो अपनी लहजे में, तो वो सब चलेगा, और खुद भी कुछ दिखाना चाहे बोले तो वो सब दिखाया जाएगा, वो आपका कंटेंट होगा जो आप रिकॉर्ड कर रही हैं। लेकिन गाने वाने जो उसमें लगते हैं बैकग्राउंड में, तो वो किसी और का कंटेंट बन जाता है। इधर देखिएगा, ये हैं बीनू बहन जो अमेठी से आती हैं, और आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। जैसे कि एक ये है उर्मिला बहन बहराइच से आती हैं, और इनके अलावा एक ये बहन है सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं, साथ ही ये हैं सुधा आजमगढ़ से आती हैं, और ये हैं सुमन देवी फतेहपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं ज्योतिर्मया शुक्ला प्रयागराज से आती हैं, और ये हैं अनीता मथुरा से आती हैं, साथ ही ये हैं लीलावती जो कि बलिया से आती हैं, और ये बहन है राजरानी जो मथुरा से आती हैं, एक ये है राधा जो औरैया से आती हैं, ये है निशा पाठक चंदौली से आती हैं, और इनके अलावा निशा पाठक चंदौली से उनके द्वारा कुछ और भी ये फोटो भेजी गई है। तो आज जो है बढ़िया तरीके से जगह जगह रैली देखने को मिलेंगी। सविता पांडे बहन गोंडा से आती हैं, और ये हैं चंद्रमुखी गाजीपुर से आती हैं, और ये हैं मिथिलेश मुरादाबाद से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं फरजाना जो रामपुर से आती हैं, और ये हैं ज्योत्सना गुप्ता बहन औरैया से आती हैं, और ये हैं गुड्डी पाल बहन जो सीतापुर से आती हैं, और ये हैं जयश्री जो कि बाराबंकी से आती हैं, ये है कुसुम निषाद जो औरैया से आती हैं, और इनके अलावा ये है अनीता आजमगढ़ से आती हैं, ये है सर्वेश जो कि संभल से आती हैं, और ये है कुसुमा जो कि बहराइच से आती हैं, और ये है प्रगति लता जो महोबा से आती हैं, और ये है सरिता पटेल जो उन्नाव से आती हैं, और ये है प्रमिला यादव आजमगढ़ से आती हैं, ये सविता जो कि चित्रकूट से आती हैं, और इनके अलावा ये सुरुचि बहन मथुरा से आती हैं, ये रानी बहन गाजीपुर से आती हैं, और ये है सुनीता जो आजमगढ़ से आती हैं, और ये है किरण लता जो कि आजमगढ़ से आती हैं, और ये है ममता श्रीवास्तव जो कि गोंडा से आती हैं, और लास्ट में के बहन है गजला जो कि हरदोई से आती हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जाते जाते मैं फिर कह दूं कि जो भी बहनें भेजें तो स्वयं का रिकॉर्ड किया हुआ भेजें, और फोन का अगर कोई वीडियो आप रिकॉर्ड कर रही हैं तो फोन को ऐसे जो है खड़ा खड़ा आप ना पकड़ करके रिकॉर्ड करें। इससे क्या होगा, आपका वीडियो जो है वो ऐसे फ्रेम में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर वो जब हम यहां लगाएंगे तो वो पूरा फुल स्क्रीन में नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसे फोन को लेटा हुआ पकड़ती हैं और तब आपका क्या होगा, तो इस केस में आपका वीडियो पूरे जो है यहां पर एरिया को कवर कर लेगा, और वो आपका एक अच्छे तरीके से वीडियो भी चैनल पर प्रदर्शित हो जाएगा।